ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 अक्टूबर 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 31 मार्च 1986। मुरली का सार: सर्व शक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। सर्व शक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। सर्व शक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं ये देख रहे हैं। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के, सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वे मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के, सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वे मालिक पने के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। तो क्या देखा? बालक तो सभी हैं, बाबा और मैं, ये लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न, बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। तो बालक सो मालिक माना बाप समान संपन्न। तो आज ये विशेष अर्थ आपको समझ में आएगा। बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न। इसलिए बालक तो सभी हैं, पर मालिक पने में माना मालिकपन की स्थिति, माना बाप समान स्थिति, इसमें अंतर देखा। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्व प्रति भी होगा। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्व प्रति भी होगा। इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। मालिकपन की विशेषता: जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। मालिकपन की विशेषता: जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा। जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा। दोनों की समानता हो। यानी मालिक तो समझ लिया, लेकिन विश्व सेवाधारी नहीं समझा। मालिक समझ लिया तो वह अहंकार में चला जाएगा। जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा। तो ये पॉइंट नोट करने का है।
मालिकपन का नशा आ जाता है, पर विश्व सेवाधारी का नशा साथ साथ ये नहीं रहता है। इसीलिए बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न नहीं। तो जितना मालिकपन का नशा उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा, दोनों ही समानता हो, यह है बाप समान मालिक बनना। कहीं सोचते हैं बालक सो मालिक, माना जब ऐसी बात हो तो बालक बन जाए, वैसे मालिक बन जाए, हम कौन। लेकिन विश्व सेवाधारी उतना ही निर्माणचित। तो ये है बाप समान मालिक बनना। तो ये रिजल्ट देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं, वह सिर्फ नॉलेज तक है। कि बालक और मालिक दोनों जो स्वरूप हैं वो प्रत्यक्ष कर्मों में आते हैं, माना आपके कर्मों में दिखाई देते हैं, या सिर्फ आपकी नॉलेज तक है कि बालक किसे कहते हैं, मालिक किसे कहते हैं, या बालक सो मालिक किसे कहा जाता है, ये आपके प्रत्यक्ष कर्मों में दिखाई देते हैं या सिर्फ नॉलेज तक है। लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में, अब देखो ये दो बातें हो गई, नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। नॉलेज तो हो गई आपको कि बालक सो मालिक किसे कहते हैं, बालक सो मालिक कब बनना है, क्या करना है, नॉलेज हो गई। लेकिन जब कर्मों में आते हैं तो यही बातें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे। बाप दादा ने कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे, माना उनके कर्मों में भी दिखाई दिया। क्या? बालक सो मालिक, माना वो जो समानता दिखाई देनी चाहिए उनके कर्मों में भी नजर आई। ऐसे भी बच्चे देखे। कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने के प्रयत्न में समय चला जाता है। बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे देखे जो समानता में हैं, माना बालक और मालिकपन का जो प्रत्यक्ष उनके कर्मों में दिखाई देना चाहिए, नॉलेज तो है ही है, लेकिन जो बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में नजर आना चाहिए, कई बच्चे ऐसे भी देखे हैं। और कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने के प्रयत्न में ही समय चला जाता है। लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। सभी ये कहते हैं, क्या? बाप समान बनना ही है। लक्ष्य शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है। आपका लक्ष्य है बाप समान बनना, तो क्या आपके संकल्प बाप समान है? क्या आपका बोल बाप समान है? क्या आपके कर्मों में बाप समान ऐसे दिखाई देता है? क्या जब आप संबंध संपर्क में आते हैं तो वो चीज नजर आती है? लक्ष्य है क्या? बाप समान बनना। शक्तिशाली है बहुत। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है, इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं, माना संकल्प बड़े अच्छे करते हैं, समान स्थिति में स्थित रहते हैं। कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं, कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते,
सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध और संपर्क में आने में परसेंटेज कभी कम हो जाती है। माना जो बाप समान स्थिति है, संकल्प में है, कईयों की वाणी तक भी आ जाती है, कईयों की कभी कभी कर्मों में भी दिखाई देता है, लेकिन जब वो संबंध संपर्क में आते हैं, माना सेवा के संबंध में आते हैं, जैसे किसी के साथ आप सेवा कर रहे हैं, तो वहां पे आप जब कर्मणा किसी के साथ हैं तो आप उस स्थिति में स्थित नहीं है। संकल्प बड़े श्रेष्ठ थे, लेकिन जैसे ही किसी के साथ सेवा करने के संबंध में आए, चाहे परिवार के संबंध में आते, लौकिक में भी किसी के संबंध संपर्क में, अलौकिक में भी संबंध संपर्क में आते, इस संबंध और संपर्क में आने में परसेंटेज कभी कम हो जाती है। बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। ये नहीं सोचा तो आपने अच्छा अच्छा, लेकिन ना बोल में अच्छा, ना कर्म में अच्छा, ना संबंध संपर्क में अच्छा। किसी के भी सेवा के क्षेत्र में किसी के भी संपर्क में आए, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है। बाप समान जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं रहती। तो बाप समान बनना, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत शक्तिशाली है, लक्ष्य बहुत शक्तिशाली है। लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। बाप समान बनना अर्थात एक ही समय पर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते, लेकिन चारों ही स्थिति जो बताई, माना संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, ये जो 4 स्थितियां बताई, उसमें कभी कैसे हो जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी हैं। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है, कि सिर्फ यही स्नेह का स्वरूप में नहीं होता कि अव्यक्त वतन से बाबा व्यक्त वतन में आते हैं तो ये स्नेह है, बस सिर्फ यही नहीं है, लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना, कि बाबा हर बात में आपको अपने समान देखना चाहते हैं, इसीलिए समझाते हैं। नहीं तो समय पे भी डाल सकते हैं, परिस्थितियों पे भी डाल सकते हैं, आपकी बुद्धि पे भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं ऐसे कह के छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो समझाते हैं। तो स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है कि बस इतना ही स्नेह है, लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाप दादा निर्मोही बन गए हैं, कि अव्यक्त वतन से व्यक्त वतन में आते नहीं हैं, तो बाप दादा निर्मोही बन गए हैं। लेकिन यह निर्मोही बनना नहीं है, यह विशेष स्नेह का स्वरूप है, जो भगवान शिक्षाओं से अपने बच्चों को अपने समान बनाना चाहते हैं। उस रूप से आप देखो बाबा के स्नेह को, कितनी शिक्षाएं दे रहे हैं कि तुम्हारा सोचना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा करना और संबंध संपर्क में किसी के भी आना मेरे समान बनना। तो कई बच्चे ऐसे सोचते बाप दादा निर्मोही बन गए हैं, लेकिन यह निर्मोही बनना नहीं है, ये विशेष स्नेह का स्वरूप है, ये स्नेह ही है बाबा का। बाप दादा पहले से ही सुना चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है। कि अगर कोई ये सोचे बहुत समय पड़ा है, बहुत बार बाबा बता चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है, इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए विशेष समय दे रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं ये जो समय मिला है हर एक का अपने ऊपर पुरुषार्थ करने का समय है।
भले ही ये महावाक्य 86 के हैं, लेकिन आप 2020 में जो सुन रहे हो, परिस्थितियां वही हैं कि ये जो समय है, थोड़े से समय में आपको बहुत ज्यादा अभ्यास करना है, अपने आप को तपाना है। और कोई बातें नहीं है, सिर्फ आपको तपस्या में अपने आप को तपाना है। कोई बाहर का झमेला नहीं है, कोई किसी मेले में नहीं है, सिर्फ आपको अपने को तपाना है। चेक करना है कि बाप समान बनने में अभी कहाँ कहाँ कमी बाकी है। बाबा ने बता तो दिया है, फिर भी अपने पैरामीटर से भी आप चेक कर लें कि सदा बाप दादा, इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना, अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए विशेष समय दे रहे हैं। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे, ऐसे हर एक संकल्प करते हैं। समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे, ये सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नूंदे हुए हैं। ये सब वायदे जो आपने किया है, बाप समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे, माना हमारी वजह से कभी कोई समस्या नहीं आएगी, हमारी वजह से कभी यज्ञ में विघ्न नहीं पड़ेगा, हम बाप समान बनेंगे। आपने सब ने ये संकल्प किया गोल्डन जुबली में। अब ये सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नूंदे हुए हैं। आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया। समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों से परिपक्व करना। समर्पण होना, समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। याद रखना, हम सभी बाबा के पास रहते हैं, पर समर्पित जो होते हैं उनकी निशानियां कुछ और ही होती हैं। जो समर्पित हैं, इनको देख लो, ये समर्पित हैं। ऐसे तो बहुत सारे समर्पित हुए, सबका गायन नहीं होता। तो समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। कोई ये सोचे मैं तो समर्पित हो गया, बस रह लेने से समर्पण नहीं हो जाता है। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में बाप समान होना माना समर्पित हुए। आपने अपना समर्पण कर दिया है, माना अब बाबा जैसे आप बनेंगे। तो ये चेकिंग आप अपनी करेंगे कि आपके संकल्प क्या बाप समान है, क्या आपके बोल बाप समान है, क्या आपके कर्म बाप समान है, क्या आप संबंध में बाप समान है। संबंध कौन से? जो अलौकिक परिवार है उनके साथ आपका सेवा का संबंध होता है, क्या उसमें आप बाप समान रोल अदा करते हैं? तब कहना समर्पणता, हम तब समर्पित हुए। ऐसे तो माना कहीं पर आप 2-4 साल रह लेते हैं तो समर्पित थोड़ा हो जाते हैं। समर्पित होने के लिए मन, बुद्धि, संस्कार वहीं के हिसाब से डाल लेना, बाप समान बन जाना, ऐसा समर्पण। उसके लिए कोई कहीं पर भी हो वो समर्पण दिखा सकता है। बाप समान बन के मन, वचन, कर्म, संबंध, हर बात में बाप समान बनना। पत्र जो लिख कर दिया वह पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया। क्योंकि जब समर्पित होते हैं तो प्रतिज्ञा पत्र लिखते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, मान मर्यादा का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो वो जो पत्र आपने लिख कर दिया, वो पत्र, वो संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया।
सबकी फाइल्स वहां वतन में है। हर एक का यह संकल्प अविनाशी हो गया। इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं को बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूढ़िहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और रीइंकारनेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा ये समय दे रहे हैं। तो महावाक्यों को ऐसे नहीं लिया करो। ये महावाक्य 2020 में अब की स्थिति परमान बाप दादा कह रहे हैं। तो आप समझिए कि जो आपको ये समय मिल रहा है, कोई कहीं पर भी है उसको ये समय मिल रहा है, क्या करने के लिए मिल रहा है उस पर वो अटेंशन दे। ना तो कोई मेला है, ना कोई झमेला है, सिर्फ आपको बाप दादा के साथ रहना अकेला है। यही समय मिला और कुछ भी करने के लिए नहीं कहा गया है, कई बार जाने के लिए नहीं कहा गया है, सिर्फ अंदर जाने के लिए कहा है। ये समय मिल रहा है। इन महावाक्यों को कभी भी लाइट नहीं लिया करो। ये महावाक्य स्थिति के लिए है और स्थिति बनाने के लिए होती है। तो स्थिति पर ध्यान देंगे तो एहसास होगा कि परमात्मा कहाँ अटेंशन खिंचवा रहे हैं। ये वर्ष कौन सा वर्ष? ये 2020। इसमें बच्चों को क्या करना चाहिए, इसकी डायरेक्शन समय प्रति समय बाबा देते रहते हैं। वो बच्चे ही हैं जो अलबेलेपन में वो डायरेक्शन भूल जाते हैं और फिर सोचते क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्या बाबा निर्मोही बन गया? क्या बाबा का दिल नहीं करता बच्चों से मिलने का? बच्चों को देखना है कि ये जो समय है ये हमें क्या इशारा दे रहा है। फिर से सुने, इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूढ़िहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और रीइंकारनेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा ये समय दे रहे हैं। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति, आपके अंदर उठने वाले संकल्प शुद्ध होने चाहिए। से जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है कि आपको ये एहसास होना चाहिए कि संकल्प शक्ति अपने आप में कितनी बड़ी शक्ति है और वो शुद्ध संकल्प शक्ति से क्या कर सकते हो ये आपको एहसास होना चाहिए। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभकामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आपके अंदर शुद्ध संकल्पों का स्टॉक अच्छा है तो आप व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभकामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। ना सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभकामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का स्टॉक स्वयं के प्रति भी जमा करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अपने लिए ही आपके संकल्प शुद्ध नहीं,
तो दूसरों के लिए कैसे चलेंगे? तो इसका स्टॉक आपके पास बहुत होना चाहिए, इसकी बहुत आवश्यकता है। मुरली सुनना, ये लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना, मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक कहाँ मिलेगा आपको? मुरली से। इसे बार बार अटेंशन खिंचवाया जाता है। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक मिलता है मुरली से, और कहीं पर भी ये स्टॉक नहीं है जहां से आप इसे अडॉप्ट कर सकें। मुरली सुनना, ये लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना, मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, क्योंकि जो डायरेक्ट बाप दादा ने कहा, अगर आपने उसे प्रैक्टिकल जीवन में नहीं लाया तो वो शक्ति नहीं बनेगा, वो वाक्य बन जाते हैं। महावाक्यों को महावाक्यों के रूप में लेंगे तो ही जीवन में महान बनेंगे, लेकिन अगर वो वाक्य बन जाएंगे तो महानता नहीं आएगी। वो आप 2 दिन में ही भूल जाएंगे। 2 दिन तो बहुत बड़ी बात है, एक ही दिन के आधे दिन में भूल जाएंगे। लेकिन महावाक्य महान कब बनाते हैं? जब वो जीवन में आते हैं, जब उसे प्रैक्टिकल किया जाता है। तो मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना। शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। तो मुरली के हर पॉइंट्स को शक्ति के रूप में यूज करना, जमा करना, कार्य में लगाना। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प का स्टॉक बढ़ाना है, तो कहां से बढ़ेगा? अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। तो शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि आपको अनुभव होना बहुत जरूरी है कि शुद्ध संकल्प कहाँ है, तो वो अनुभव में लाने हैं अपने आप में, अपने जीवन में। वो सारे महावाक्य प्रैक्टिकल यूज करने हैं। तो शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। कई कहते हैं मनसा सेवा कैसे होती है? मनसा सेवा के लिए शुद्ध संकल्पों का स्टॉक होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर व्यर्थ बहुत ज्यादा चलता है तो मनसा सेवा कैसे करेंगे? तो शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को जाना। शुद्ध संकल्प जिससे मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए, माना आपके पास खुद के लिए इतना स्टॉक जमा होना चाहिए। और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, तो विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं। शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना चल रही है। बाप दादा माना ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं। सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। यह विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है।
तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है कि मुझ में शुद्ध संकल्पों की शक्ति बहुत होनी चाहिए। इसका अभ्यास आपको तपस्या के रूप में करना है। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यह समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए यह विशेष समय दे रहे हैं। क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। अभी तक आपने शुद्ध संकल्प के बारे में सुना। अब दूसरी बात, विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो, है ना। विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का जो आपने वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन स्वरूप भी हो। तो आपने अभी संकल्प के बारे में सुना, फिर अब स्वरूप के बारे में सुनो कि विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप आपने ये संकल्प किया था, ये वायदा किया है आपने, तो उसके लिए आपने सिर्फ संकल्प कर लिया तो काफी नहीं है, आपको उसका स्वरूप भी बनना है। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं। जिसको भी ये विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है, वे इस वर्ष में ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। जिसको भी ये विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है, वे इस वर्ष ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। एक तो सदा बाप समान देने वाले बनना है। आप विघ्न विनाशक बनना चाहते हैं, ये भाग्य लेना चाहते हैं, तो एक तो सदा बाप समान देने वाला बनना है। लेने की भावना नहीं रखनी है। विघ्न कब पढ़ते हैं? मैप पने में पढ़ते हैं विघ्न। जब आती है देने की भावना, तो लेना याद नहीं रहता। तो एक तो सदा बाप समान देने वाला बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। माना अब आप सोचिए, लेने की भावना ही नहीं रखनी है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, व रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दें। नहीं, दाता के बच्चे बन मुझे देना है। लेने की भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरी तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखना कि आपने कुछ अच्छा किया
तो आपके अच्छे का आपको कुछ अच्छा मिलना चाहिए, ये भावना भी नहीं रखना। आपने देखो कितना अच्छा किया, बना, सबको तो अच्छा लगना चाहिए, लेकिन ये भावना भी अगर आपने रखी तो आप विघन रूप जरूर बनेंगे। श्रेष्ठ कर्म करते हुए, ये बहुत अटेंशन वाली पॉइंट है। श्रेष्ठ कर्म करते हुए देखो, एक बात आती है कि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना रिगार्ड चाहिए, ना स्नेह चाहिए, एक ये सोच लेना। लेकिन आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो और आपको एप्रिशिएशन नहीं मिल रही है, आप कहते हो कि मुझे चाहिए नहीं, लेकिन कुछ अच्छा तो लगता है ना अगर कोई ऐसी तारीफ करता है। ये जो लेने के अंदर भावना होती है, ये आपसे गलत कर्म कराएगी। आप दाता के बच्चे नहीं कहलाए जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर लेने की भावना सूक्ष्म में आ रही है, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में? ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि श्रेष्ठ कर्म करते हुए, माना आपने सब अच्छा अच्छा किया, लेकिन अब आप अच्छा अच्छा कर रहे हैं तो आप ये चाहना रख रहे हैं कि जो मैं अच्छा अच्छा कर रहा हूं उस पर कोई कमी ना निकाले, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। पर ये सर्टिफिकेट तो आपने अपने आप को दे दिया। अब सामने से अगर आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया तो आपको अपने कर्मों की जो श्रेष्ठता बरकरार रखनी चाहिए वो कहीं आप खो देंगे, और फिर क्या डालेंगे? विघन। तो श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है, हमेशा याद रखना चाहिए। आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, फल अभी चाहिए क्या? जिसके खाते में जमा हो रहा है वो तो बाप दादा के पास जमा हो ही रहा है ना, वो तो आपको मिलेगा ही। लेकिन ये सोच के कोई भी कर्म करना कि मुझे इसका मिलना चाहिए, तो फिर वो करना नहीं है। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है, ये नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने समय ये संकल्प नहीं रखना कि मैं अच्छा कर रहा हूं इसलिए मुझे अच्छा मिलना चाहिए, मुझे अच्छा मान मिलना चाहिए। ऐसा संकल्प रखकर कोई कर्म नहीं करना। तो श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है, ये नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने समय ये संकल्प नहीं रखना। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए, अगर आपको वरदान चाहिए, वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना। इतना ज्ञान कहाँ से मिलेगा? कौन समझाएगा कि आपको किस तरह की स्मृति में रहना चाहिए? ये तो हम कितने कितने बस क्या कहें, क्या मिल गया है उसको सोच के ही अंदर कितना खुश होना चाहिए कि हमें परफेक्ट बनाने के लिए कितनी परफेक्शन से हमें सिखाया जाता है। तो एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। समाने की शक्ति, अगर आप विघ्न विनाशक बनना चाहते हो, विघ्न क्रिएट नहीं करना चाहते हो, तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप अपने अंदर ही कंप्लीट नहीं समा पाते हो तो दूसरे की बातों को कहां से संभालोगे? तो स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं और सागर की विशेषता है ही समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना, कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसलिए दाता बनना, समाने के शक्ति स्वरूप सागर बनना। तो दो विशेषताएं पता चल गई, कौन कौन सी? दाता बनना और दूसरा समाने के शक्ति स्वरूप सागर बनना। माना आप अपनी बुराइयों को, अपनी अच्छाइयों को भी तो समा जाओ ना। व्याख्यान करते रहते हैं दूसरों के सामने दूसरों की बुराइयों का, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये क्या सही है? वो ऐसा है, ये ऐसा है ना। आप अपने बारे में अच्छाइयों का गायन, दूसरे के बारे में बुराइयों का गायन, तो इसका क्या मतलब है?
आपके पास समाने की शक्ति नहीं है, ना अपने प्रति ना दूसरे के प्रति, तो आप विघ्न विनाशक कैसे कहलाए जाएंगे? आप तो विघ्न डाल रहे हैं। बनना है आपको समाधान स्वरूप, कि मैं भी ऐसा बनूं समाधान स्वरूप, मैं भी विघ्न विनाशक हूं, मैं भी ये बनूं, मैं भी वो बनूं। बनना है आपको बाप समान, और ये सारी चीजें वरदान में मिलती हैं। लेकिन आप अगर अपने अंदर झांक के देखें, हमारी सोच कैसी है, हमारे कर्म कैसे हैं। अपनी अच्छाइयों का व्याख्यान करते रहना, दूसरों की बुराइयों का व्याख्यान करते रहना, तो ना तो समाने की शक्ति है और ना दादा के बच्चे हैं, देने की भावना भी नहीं है। तो बताओ विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे? और अगर रियलाइजेशन ही नहीं हुई तो बताओ रीइंकार्नेशन कैसे हुई? सारे शब्दों का बड़ा ही अच्छा तालमेल परमात्मा महावाक्य में होता है। अगर जीवन में है ही नहीं मुरली तो फिर लगे रहो, कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। बातें पकड़े जाओ, पकड़ के घसीटे जाओ, लेकिन यहाँ बदलना है व्यक्तित्व अपना, अपनी सोच। जिस सोच की वजह से हमारा ऐसे होता है, सोच के कारण ही तो दृष्टि ऐसी होती है। बिना सोच के दृष्टि कहाँ खराब होती है? सोच खराब दृष्टि खराब, दृष्टि खराब रीति खराब, तो कृति खराब, तभी तो सृष्टि खराब। ये कोई ऐसे ही लिखे हुए शब्द हैं क्या? अब इस पे ही ग्रंथ बन जाते हैं, इसी पर वेद उपनिषद बन जाते हैं। हमको तो बड़े सरल शब्दों में सब कुछ भगवान ने समझाया है कि गड़बड़ कहाँ है। सोचो हम कितने सौभाग्यशाली कहें कि हमें गड़बड़ तो समझ आ रही है, और अब अगर गड़बड़ सुधारी नहीं गई तो कहाँ के विघ्न विनाशक बनेंगे, कहाँ के समाधान स्वरूप बनेंगे। तो दो बातों पर विशेष अटेंशन परमात्मा ने खिंचवाया। एक तो दाता के बच्चे हो तो देना आना चाहिए, लेना नहीं। चाहे कुछ भी चीज हो, आपको लेनी नहीं आनी चाहिए, देनी आनी चाहिए। चाहे आप श्रेष्ठ कर्म ही करते हो तो उसके एवज में आपको कुछ भी मान सम्मान लेने की चाहना भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे दाता के बच्चे। और दूसरा, समाने की शक्ति जो स्वरूप के अंदर होनी चाहिए। अपनी अच्छाइयां जो आप व्याख्यान करते हो, दूसरे की बुराइयां जो व्याख्यान करते हो, ये सारी चीजें समा जाओ, तब जाके विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन सकते हैं। ये दोनों विशेषताएं बाबा ने अटेंशन से याद करवाई। ये दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। सोच तक तो आ रही है, वाचा में भी आ जाएगी, माँ वाक्य सुनाएंगे, एक दूसरे के साथ बांटेंगे, वाचा में भी आ जाएगी, पर कर्म में जब तक इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी तब तक कर्म में नहीं आएगी। कर्म के अंदर आने से ही संबंध सुधरते हैं। हम कर्मों को नहीं सुधारते, इसलिए संबंध नहीं सुधरते। व्यक्ति संबंधों को सुधारने की तरफ निकल पड़ता है, पर स्वयं के संकल्पों की तरफ ध्यान नहीं देता, खुद की वाचा की तरफ ध्यान नहीं देता, खुद के कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देता। वो चौथे स्टेप की तरफ निकल जाता है। संबंध सुधारने हैं, संबंध सुधारने हैं, सबको संतुष्ट करना है। तो चौथा स्टेप तो तब आता है जब मन वचन कर्म सुधरे हुए होते हैं, तो संबंध अपने आप सुधर जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, मान लो एक या दो ऐसी हो सकती हैं कोई ना कोई कारणवश, लेकिन आपकी तो वृत्ति में ऐसी भावना ना हो ना, तभी तो शुभ भावना शुभकामना काम करेगी, तभी तो बाप समान वृत्ति आएगी, तभी तो बाप समान बनेंगे। तो जब तक आप इस रहस्य को नहीं समझेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता। तो ये बहुत गहरी बातें हैं। तो ये दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। कई बार कई बच्चे कहते हैं सोचा तो था कि यही करेंगे, लेकिन करने में बदल गया। तो इस वर्ष में चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना है। समझा? चार बातें कौन सी? संकल्प, वाणी, कर्म, संबंध। विघ्न विनाशक, आपने समाधान स्वरूप मुझे बनना है, बाप समान बनना है, ये जो वायदे किए हैं उसको प्रूफ करने के लिए जो दो विशेषताएं बताई हैं, कौन सी? दातापन और समाने की। अब इसको स्मृति में रखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे?
तो इसको जरूर रिवाइज करना, अभी बैठे बैठे कर लेना, लिख लेना, रिवाइज कर लेना। ये भी भगवान का शुक्रिया है कि समझ आ जाए, है ना। समझा? जब बाबा कहते हैं समझा, इसका मतलब उसने कितना समझाया होगा, तभी तो कह रहा समझा के नहीं समझा। नहीं तो बाबा अच्छा कह के आगे बढ़ जाता। अभी बाबा ने क्या कहा है? समझा? समझा? तो एक बात, खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। ये जो समय दिया जा रहा है कि खजानों को जमा करने का, क्योंकि बताया कि अपने लिए भी खजाने आपको जमा करने हैं, संकल्प शक्ति भी अपने लिए भी जमा करनी है, फिर तभी तो दूसरों के लिए होगी, तभी तो शुभ भावना शुभकामना प्रकट होगी ना। तो एक बात, खजानों को जमा करना और दातावन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको बार बार याद करना पड़े, मैं दाता का बच्चा, मैं दाता का बच्चा, हे मुझे तो देना है, मुझे तो देना है। अगर ये रिवाइज कराए जा रहे हैं ना अपने आप को, इसका मतलब प्रैक्टिस कम है। कोई भी चीज अगर बार बार आपको अपने अंदर घोटनी पड़ती है, बार बार याद कराना पड़ता है, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस कम है। और प्रैक्टिस अगर अच्छी हो जाती है तो उसको रिवाइज नहीं कराया जाता, नहीं कराया जाता। बहुत सारी चीजें ऐसी है आपके जीवन काल में, दैनिक दिनचर्या के ऐसे कई कार्य हैं, आप उनको रिवाइज नहीं कराते, आपकी बुद्धि कोई और काम कर रही होती है और आप वो काम भी हो जाते हैं। समझ आ रहा है? तो वो नेचुरल रूप में होना चाहिए। क्या? दातापन के संस्कार। तो उसके लिए बाबा आप समय दे रहे हैं। तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। ठीक है, आप विघ्न विनाशक बनना चाहते हो तो उसके लिए चांस दिया जा रहा है। कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन यह झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। अगर आप आज संगम पर झुकना जानते हो तो झूलों में झूलना सीख जाओगे। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे और भविष्य में रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे और भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे। तो झुकना मिटना ये महानता है। तो जो संगम पर जिसको झुकना आ गया, जिसको मैं को मिटाना आ गया, वही महान बनता है। मैं क्यों झुकूं? ये झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। ये झुकना महानता है, ये मरना नहीं, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसे सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीजन आने का जिसको चांस लेना हो ये ले सकते हैं। तो ये जो समय बाबा ने दिया, इसमें आप फर्स्ट डिवीजन ले सकते हैं अगर आपने इस समय का सही तरह से सदुपयोग किया तो। ये विशेष चांस लेने का समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। तो समय के महत्व को जान तपस्या करना। तो एक बात तो सुनाई, फिर दूसरी बात सुनाई, अब है तीसरी बात। समय परमान। जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी परमान बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। माना जैसे समय अशांति की तरफ है, वायुमंडल तमोप्रधान है, तो आपकी जो बुद्धि की लाइन होनी चाहिए वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि समय परमान टचिंग और कैचिंग, इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। देखो, समय तमोप्रधानता की तरफ होगा, हलचल की तरफ होगा, उस समय आपकी बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि समय परमान टचिंग और कैचिंग, इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। टचिंग और कैचिंग, एक दो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन साथ मन मत भी मिक्स हो जाते। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप दादा के डायरेक्शन के साथ साथ मन मत भी मिक्स हो जाती, और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। क्योंकि आपने मिक्सिंग कर दी है तो सही समय पर आपको धोखा मिलेगा। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति,
सेवा की वृद्धि प्रति और सर्वात्माओं के दाता बन देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएंगी और टचिंग होगी कि इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्वोन्नति का साधन यही यथार्थ है। माना किस आत्मा को किस समय क्या चाहिए, अपनी उन्नति कैसे करनी है, उसका साधन आपको स्पष्ट टच होगा। टचिंग और कैचिंग, टचिंग हो रही है, कैचिंग हो रही है कि समय प्रमाण आपको कैसे पता चलेगा कि क्या सही है। ऐसा ना हो कि आप श्रीमत के साथ मन मत ऐड कर दो और जब समय आए तो आपको धोखा मिले। तो वर्तमान समय प्रमाण ये दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए, अब टचिंग और कैचिंग को बढ़ाने के लिए एक नामी और एकानामी वाले बनना, एक नामी और एकानामी वाले बनना, एक बाप दूसरा ना कोई। दूसरे का लगाव और चीज है, लगाव तो रोग है ही है, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में ले आता है। मान लो आपके साथ कोई दूसरे व्यवहार वाला है या स्वभाव वाला है और उसके स्वभाव का प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया कि आप भी अब दूसरों के साथ वैसे ही डील कर रहे हैं जैसे वो करता है। जैसे उसका स्वभाव अग्रेसिव है, बहुत जल्दी ऐसे हाइपर हो जाता है, तो उसका स्वभाव का प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया कि आप भी ऐसे अग्रेसिव और जल्दी से आवेश में आने वाले बन गए। ये भी लगाव झुकाव में ही आ जाता है। तो दूसरे का लगाव और चीज है। जैसे लगाव होता है, लगाव बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि अरे अरे मेरा लगाव हो रहा है, तो इंसान परख लेता है। लेकिन अगर दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है, दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है, उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है। अब उस समय आपकी बुद्धि में दूसरे का संस्कार आ गया या बाबा आ गए। चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। माना आपका कनेक्शन एक बाप के साथ होगा तो ही तो आपको टचिंग और कैचिंग होगी। लेकिन अगर आपके ऊपर किसी के भी स्वभाव संस्कार का प्रभाव पड़ जाता है, चाहे लगाव के रूप में चाहे टकराव के रूप में, तो आपकी बुद्धि में कौन होगा? संस्कार, बाप तो नहीं होगा। तो एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी और एकानोमी। क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते हैं, सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते। वह भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है। समय भी एक तरह का धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है। इन सब की इकोनॉमी कि आप अपने संकल्प भी बचा सको, अपना समय भी बचा सको, ये भी एक तरह के धन है ना। आप अपनी शक्तियां भी बचा सको, बताओ, ये सब धन है। इन सब की भी इकोनॉमी। व्यर्थ नहीं गवाओ। इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले ये दोनों शक्तियां, कौन सी शक्तियां? एक नामी और इकोनॉमी के लिए दो शक्तियों की बात हुई, टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे। एक नामी और इकोनॉमी संस्कार वाले, ये जिसके अंदर संस्कार होते हैं, एक नामी और इकोनॉमी वाले, उनके पास ये दो शक्तियां होती हैं। एक नामी और इकोनॉमी संस्कार हैं और टचिंग और कैचिंग शक्तियां हैं। याद रखना, क्योंकि संस्कार में होता है ना कि ये इकोनॉमी से चलते हैं, ये संस्कार है इनका इकोनॉमी वाला। एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले ये दोनों शक्तियां माना टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकते हैं। और ये अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे, ये अभी से अभ्यास चाहिए। कि आप सोचो कि लास्ट के समय में ये अभ्यास शुरू हो जाएगा अपने आप, ये अभी से अभ्यास चाहिए। तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है, चलो 10 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर ये पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमजोर हो जाएंगे, फिर अंत युद्ध में जाएगी।
लास्ट में आपके पास ये सारी चीजें नहीं होंगी तो लास्ट में आप युद्ध ही करते रह जाएंगे, सफलता में नहीं। त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना। मेहनत अर्थात तीर कमान। अगर लास्ट में आप मेहनत करते रहे, युद्ध करते रहे, तो माना वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ प्रकट होने वाले हैं त्रेता में। क्योंकि लास्ट में आप युद्ध कर रहे हैं अपने आप को सेट करने की, अभ्यास नहीं है आपका अपना सेट करने का। तो मेहनत अर्थात तीर कमान। और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। तो मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना, तीर कमान त्रेता युगी। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है ना। कितनी एकाग्रता चाहिए ना निशाना लगाने के लिए, वो मेहनत होती है कि इधर नहीं देखा, इधर नहीं देखा, टस से मस्त नहीं तीर। और मुरली क्या कराती है? नचाती है। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। इसलिए पीछे कोई उलाना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो बाबा, फिर लास्ट में ये मत कहना चांस दे दो व कृपा कर दो, यह नहीं चलेगा। इसलिए पहले से ही सुना रहे, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को, क्योंकि सुना है इतना विशाल है कि इसके लिए बुद्धि विशाल चाहिए, दिल भी विशाल चाहिए। विशाल आत्माओं को देखो, वरदान में जाके बाबा कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये सब चीजें कैसे धारण होंगी। तो बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाली माया जीत जगत जीत भव। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाली माया जीत जगत जीत भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। ऐसे सबका रूप बदल दो, 5 विकारों का रूप बदल दो। आज का स्लोगन, रियल गोल्ड में मेरापन ही एलाय है, जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। रियल गोल्ड में मेरापन ही एलाय है, जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। ओम शांति।